शासकीय लीज की बेशकीमती जमीन पर बिल्डिंग बनाने का शौक भूमाफिया सुधीर जैन का पुराना रहा है। हम बात कर रहे हैं धार की आदर्श सड़क पर स्थित केनरा बैंक वाली बिल्डिंग की। ये जो जमीन है जो धार किले से लगी हुई है, ये शासन ने नरगिस बी और चांद बी तथा शफीक खान तथा नवाब शेख को लीज पर दी थी और उसके बाद ये लीज ट्रांसफ़र होते होते आखिरी में सुधीर जैन और इनके परिवार के नाम पर आ गई। बताया जा रहा है कि लीज की तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हुए इस बिल्डिंग को बनाया है, जिसको लेकर एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं राज्य पुरातत्व विभाग की तरफ से भी इस बिल्डिंग को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। इन सब के अलावा अब चांद बी की बेटी नफीसा बी ने जिला प्रशासन में एक आपत्ति दर्ज करवाई है। धार के बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले के सामने आने के बाद अब कई और अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण के मामले सामने आने लगे हैं। सेंट टेरेसा जमीन घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड सुधीर जैन के और भी कई कारनामे हैं, जिनमें लीज की जमीनों को अपने नाम करवाने के दस्तावेज सामने आए हैं। धार की आदर्श सड़क पर लालबाग के सामने की बिल्डिंग, जिस पर वर्तमान में केनरा बैंक संचालित हो रही है, यह जमीन भी शासकीय लीज की जमीन थी, जो कि सन 2000 में शासन ने चांद बी और नरगिस बी तथा शफीक खान और नवाब शेख को आवासीय प्रयोजन के लिए शर्तों के साथ 30 वर्ष की लीज पर दी थी। किंतु वर्ष 2004 में 30/100 के इन दोनों ब्लॉकों की लीज प्रकाश चंद नगरानी और सुभाष चंद्र बाफना को हस्तांतरित कर दी गई और इन दोनों ने इस लीज को कुछ ही समय बाद सुनील कुमार जैन और सुधीर जैन तथा श्रीमती आयुषी जैन और श्रीमती अंजू जैन को ट्रांसफर कर दी, जिस पर सुधीर जैन ने पक्का निर्माण करके उस बिल्डिंग को बैंक तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए किराए पर दे दिया, जो कि लीज पर दी गई हुई थी। वर्ष 2003 में जब लीज की अवधि बढ़ाई गई, तब उसमें विशेष रूप से शर्तों का उल्लेख था, जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस जमीन पर किसी भी तरह की व्यावसायिक या अन्य गतिविधि करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस मामले में कलेक्टर की अनुमति के कोई भी दस्तावेज कहीं नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ अब लीजधारी चांद बी की बेटी नफीसा तुफैल ने धार के एडीएम ऑफिस पहुंचकर ये शिकायत दर्ज करवाई है कि ये लीज की जानकारी स्वयं उनकी मां चांद बी को भी नहीं थी और उन्होंने इस वर्तमान लीज को निरस्त करते हुए बेटी होने के नाते उनका नाम इस लीज में दर्ज करने का अनुरोध किया है। आप चांद बी की बेटी हैं और उनको जो लीज मिली थी उसके बारे में आपने शिकायत की, क्या है पूरा मामला ये? एक्चुअली जो मेरी मम्मी को लीज़ मिली थी उसके मामले में हम लोगों को जो एक भी चीज़ मालूम नहीं है कि वो लीज़ कब बनी, कब दी गई, किसी भी सिचुएशन में हम लोगों को कोई चीज़ पता नहीं है। तो मैं एडीएम मैडम के पास आई हूँ सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके कि आप इस चीज़ की अच्छे से जांच करें और जो लीज़ है मेरी मम्मी के नाम की। क्या नाम था आपकी मम्मी? चांद बी कुरैशी, तुफैल मोहम्मद कुरैशी। और ये कब दी गई थी इनको लीज? ये भी हम लोगों को नहीं मालूम। ये डॉक्यूमेंट अभी मैं आई हूँ जो बॉम्बे से, तो ये डॉक्यूमेंट कुछ लोगों ने जो मेरी मदद की है सामने आए हैं, उन लोगों का नाम मैं नहीं ले सकती। उन लोगों के थ्रू मुझे सब सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं। उसके बाद मैं ये जाँच करवाने मैडम के पास आई हूँ कि उस लीज पर जो बाकी है 2030 तक मेरी मम्मी का जो नाम है चांद बी तुफैल कुरैशी, उनके बच्चों का नाम चढ़ाया जाए इस पर। क्या अभी क्या स्थिति वहाँ पे जहाँ पे आपकी लीज है या जिस प्लाट को लेके लीज दी गई थी आपकी? वो स्थिति ऐसी है कि मैं काफ़ी टाइम बाद आई और जब मुझे मालूम पड़ा, जब मैं वहाँ जाके देख रही हूँ तो वहाँ बैंक है और किसी ने किसी को फ्रॉड तरीके से बेचा है। मेरी अम्मी तो यहाँ आई नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं। उस लीज़ के बारे में ये कहा गया कि वो लीज़ आपकी मम्मी ने ट्रांसफ़र कर दी थी और उसके बाद 2 बार वो ट्रांसफ़र हुई और फिर तीसरे व्यक्ति ने ख़रीदा उसको। ये सब झूठ है, ये फर्जी साइन की गई है। ना मेरी अम्मी को पढ़ना आता था ना लिखना आता था, तो हम लोग भी बहुत छोटे थे उस वक्त, तो ये घोटाला कहाँ से हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम। तो मैं चाहती हूँ बस मैडम उस चीज़ को जांच करे और जो बैंक वगैरह बनी है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सिचुएशन में मुझे सब चीज़ पता चले। यानी मैं ये चाहती हूँ। इस मामले को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसका मामला
इंदौर हाईकोर्ट में वर्तमान में चल रहा है। वहीं राज्य पुरातत्व विभाग ने भी इस निर्माण को अवैध बताते हुए ये नोटिस जारी किए थे कि ये निर्माण शासकीय भूमि पर किए गए हैं तथा धार किले से 100 मीटर की परिधि के भीतर है, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट।